श्री गुरुभ्यो ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय लिंक में जगह तो सी है, ऑनलाइन क्लास हम करेंगे। अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। विवेक चूड़ामणि की प्रथम कक्षा हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। इससे पहले किसी का कोई और उपनिषद को लेकर के प्रश्न है तो पूछा जा सकता है। जी गुरुजी, प्रहलाद जी पूछना चाह रहे हैं जी। ओम हम्म। प्रहलाद जी। ओम नमस्ते गुरुजी। जी ये उपनिषद के बारे में मैं सवाल नहीं करना चाहता, कुछ और सवाल है, आप अनुमति दे तो रखो। जी बोलिए। बहुत दिनों से हमारे भी अंदर और लोगों में भी, मित्रों में चलता है कि ये तीन वाद जो चल रहे हैं, अद्वैतवाद, द्वैतवाद और त्रैतवाद, उसका जो जी डिफरेंस है वो क्या है और किसको मान के चलना चाहिए? जी, साधन करने में तो कोई भेद है नहीं ना। ये अद्वैतवाद ये कहता है कि एक ही चैतन्य है और बुद्धियां अनंत हैं, अंतःकरण अनंत हैं, और वे अनंत अंतःकरण एक चैतन्य से प्रकाशित हैं, माने उनमें भी चैतन्य जैसी स्थिति हो जाती है। चैतन्य के संपर्क से अंतःकरण भी, जैसे अग्नि के संपर्क से लोहा भी अग्नि की तरह एक्ट करता है, अग्नि की तरह काम करता है। अग्नि में पढ़ करके लोहा भी अग्नि जैसे व्यवहार करता है। तो एक चैतन्य है, अनादि अनंत सर्वत्र व्यापक, और वो देश से अतीत है, काल से अतीत है, माने त्रिविध परिच्छेद से रहित है। देश परिच्छेद, काल परिच्छेद और वस्तु परिच्छेद, तीन परिच्छेद होते हैं, तीन सीमाएं होती हैं, उनसे परे है, उनसे रहित है। कौन? ये जो चैतन्य है, चैतन्य का स्वभाव क्या है, स्वरूप क्या है? चैतन्य सत्तात्मक चीज है, कोई काल्पनिक चीज नहीं है शब्द से बोलते हैं उसको, सत शब्द से बोलते हैं। और वो चैतन्य ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान का मतलब होता है जिसमें स्फुरणा होती है, जैसे कि जड़ में कोई स्फुरणा नहीं होती है, तो जिसमें स्फुरणा होती है और दूसरे को जानने का, स्वयं को भी जो जानता है और चैतन्य दूसरे को भी जानता है, माने अपने सामने जो चीज होती है उनको भी जानता है। चैतन्य उनके गुण धर्म, गुण कर्म स्वभावों को, जो हमारे सामने होता है, उनके लाभ और हानि को भी जानता है। और चैतन्य व्यवस्था करना जानता है, चैतन्य नियंत्रण करना जानता है। चैतन्य के कारण नियंत्रण होता है, व्यवस्था होती है। चैतन्य एक व्यवस्था जिसको कहते हैं, जिसमें अव्यवस्था नहीं होती है, उसी को व्यवस्था कहते हैं। तो चैतन्य के कारण अव्यवस्था नहीं हो पाती है। जब चैतन्य ठीक ठीक सब कुछ जानता है, ठीक ठीक सब कुछ जानता है चैतन्य, तो चैतन्य जब ठीक ठीक जानता है तो अव्यवस्था नहीं हो सकती है। मानी जैसे सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, इनकी गतियां इस तरह से चैतन्य के कारण सुनिश्चित है कि आपस में टकराव नहीं होता। गुरुत्वाकर्षण का नियम काम करता है चैतन्य के कारण, बादल बनते हैं चैतन्य के कारण, वर्षा होती है चैतन्य के कारण, हरियाली धरती के ऊपर अंकुरित होती है, प्रस्फुटित होती है, बढ़ती है और फल के रूप में पुनः
ये हरियाली फल के रूप में परिणत हो जाती है, फूल के रूप में परिणत हो जाती है। चैतन्य के कारण ही एक स्पेसीज, जो जातियां उपजातियां एक के बाद एक चलती रहती हैं, अलग अलग जातियां अपने जैसे उसको आगे बढ़ाती रहती हैं, गर्भ धारण, उसका पालन पोषण, ये सब चैतन्य के कारण होता है। व्यवस्था, नियंत्रण, सब चैतन्य के कारण। चैतन्य जो है अपने को भी पूर्ण रूप से जानता है, और चैतन्य अपने से अलग। ये बात दूसरी है कि हम चैतन्य होते हुए भी और हम नहीं जान पाते हैं कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, असली स्वरूप क्या है। वो सब साधन या साधना की अपेक्षा रखता है। जब हम उसके लिए खोज करते हैं, उसके लिए हम बहुत ही व्यग्र होते हैं, इच्छुक होते हैं, तो ऐसे महान आत्माओं के सामने चैतन्य प्रकट हो जाता है। तो चैतन्य का जो स्वरूप है वो ज्ञान स्वरूप, मतलब सत स्वरूप, ज्ञान स्वरूप और आनंद स्वरूप। चैतन्य में दुख का अभाव है। चैतन्य रस स्वरूप है। चैतन्य रस स्वरूप है जिसमें सर्वथा दुख का अभाव है। तो ये जो चैतन्य है ये एक ही है, लेकिन वो अंतःकरण अनंत है और वो अनादि है, अनादि काल से है। और उस चैतन्य का संयोग किसी कारण से उन अनादि काल से संयोग है उस अंतःकरण के साथ। तो अंतःकरण से संयुक्त जो चैतन्य है उसी को जीव कह देते हैं। और अंतःकरण सर्वज्ञ भी है और अंतःकरण अल्पज्ञ भी है। माने जो मैंने कहा कि चैतन्य सब कुछ जानता है, मतलब अपने से बाहर जो कुछ भी है, चैतन्य अपना, चैतन्य का अपना स्वरूप और चैतन्य के सामने कुछ दूसरी चीजें भी हैं, उन सबको जानता है। जब ये भाषा में बोलता हूँ तो चैतन्य का जब प्रकृति के साथ संयोग होता है या बुद्धि के साथ संयोग होता है, तब ये बात कही जाती है कि सब कुछ जानता है। चैतन्य स्वरूप है, बस आत्म स्वरूप में स्थित रहता है, और वो केवल अपने स्वरूप को भी ऐसा भाषा नहीं बनेगी कि अपने स्वरूप को जान रहा है, पर स्फुरणा बनी रहती है। पत्थर तो पत्थर से या सोए हुए आदमी से तो उसका भेद देखा जा सकता है। एक पत्थर होता है, एक सोया हुआ व्यक्ति होता है, या कोमा में पहुंचा हुआ व्यक्ति होता है, इन सब से अलग उसका कैरेक्टर है चैतन्य का। मानी इसलिए उसको नेति नेति के द्वारा समझाया जाता है। उसको अंतः प्रज्ञ भी नहीं कहा जा सकता, बहिष्प्रज्ञ भी नहीं कहा जा सकता, उभयता प्रज्ञ भी नहीं कहा जा सकता, और उसको प्रज्ञान घन भी नहीं कह सकता, और वो प्रज्ञ भी नहीं कहा जा सकता, अप्रज्ञ भी नहीं कहा जा सकता। और चैतन्य का कोई लक्षण भी नहीं बताया जा सकता है, और उसको ज्ञानेंद्रियों के द्वारा पकड़ा नहीं जा सकता, कर्मेंद्रियों से ग्रहण नहीं किया जा सकता, मन के द्वारा उसको सोचा नहीं जा सकता, शब्दों के द्वारा उसका कथन नहीं किया जा सकता, और उसका कोई हम व्यवहार में भी कुछ उसका नहीं उसको बखान कर सकते हैं। उसका अव्यवहार्य है, वो अचिंत्य अव्यवहार्य अव्यपदेश्य है। और जो ये मैं प्रतीति हो रही है हमारी, उस चैतन्य के कारण से मैं हूँ ऐसी जो प्रतीति होती है, उसके मूल में चैतन्य ही है, और वो कल्याण स्वरूप है, मंगल स्वरूप है, शांत स्वरूप है। प्रपंच उसमें नहीं है। ऐसा जो चैतन्य है वो एक है, अनादि अनंत है, देश परिच्छेद, काल परिच्छेद, वस्तु परिच्छेद से रहित है। माने उस चैतन्य को ये नहीं कहा जा सकता कि यहाँ है और वहां नहीं है, या वहां है यहाँ नहीं है। देश तो सर्व देश में, मतलब उसकी सत्ता देश जहां जहां भी है उससे भी, उसको चैतन्य को देश
परिदेश में बांधा नहीं जा सकता, काल में भी नहीं बांधा जा सकता। इस काल में, उस काल में नहीं था, उस काल में था, इस काल में नहीं है। और दूसरी कोई वस्तु उसके सामने, उसके पैरेलल चैतन्य के सामने ऐसी कोई स्वतंत्र वस्तु भी नहीं है जिसके लिए हम कहें कि ये, क्योंकि जिसको हम प्रकृति कहते हैं, जैसे कि सांख्य में दो द्वैत की जो बात आपने पूछी कि एक द्वैत है, द्वैत का मतलब यह है प्रकृति और पुरुष। तो चैतन्य जब वेदांत की दृष्टि से देखते हैं तो चैतन्य में ये जो प्रपंच नहीं है, द्वैत नहीं है, जिसको हम प्रकृति कहते हैं, वो चैतन्य में बस उसका चैतन्य में उपस्थिति है। मतलब उस प्रकृति उस चैतन्य में ओतप्रोत रहती है। मानी ये सब कुछ जितना भी दृश्यमान जगत है वो प्रकृति में ओतप्रोत और प्रकृति चैतन्य में ओतप्रोत, ये भाषा बनती है। मानी जो कुछ भी पहाड़, पर्वत, नदी, नाले, शरीर, भूत, ये जो पंचभूत और इनके जो शरीर, अलग अलग योनियां, इन सब, ये सब कहाँ ओतप्रोत हैं? तो कहेंगे अक्षर में, मानी प्रकृति में, अव्यक्त में। और अव्यक्त किसमें ओतप्रोत है? तो चैतन्य में ओतप्रोत है, ऐसी भाषा बनती है। तो चैतन्य से अलग उसको जब वो उसमें ओतप्रोत दिखा दिया तो चैतन्य से अलग उसको हम नहीं दिखा सकते हैं कि ये देखो चैतन्य से अलग तत्व है। इसलिए कह देते हैं वस्तु परिच्छेद से रहित। मानी अन्योन्या भाव ही हम संसार में देखते हैं कि ये घट ये पट नहीं है, ये मकान वो मकान नहीं है, ये पुस्तक वह पुस्तक नहीं है। तो ऐसी बात चैतन्य के विषय में किसी भी वस्तु को सामने रख करके ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये वस्तु ये नहीं है। चैतन्य से प्रसूत हुआ है सब कुछ और चैतन्य सर्वत्र मौजूद है। तो इसलिए इस भाषा का वेदांतिक दृष्टि से हम नहीं कह सकते कि ये नहीं है। लेकिन जब द्वैत दृष्टि होती है तो उसकी दृष्टि से चैतन्य और प्रकृति, इन दोनों के संयोग का ही ये रूप, संयोग से ही ये सारा संसार का फैलाव है, चैतन्य प्लस प्रकृति। तो प्रकृति का ही विकार जो है बुद्धि होती है, अहंकार होता है, इंद्रियां होती हैं, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, मन, अहंकार, चित्त, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण के रूप में, अंतःकरण चतुष्टय के रूप में, बाह्यकरण, 5 सूक्ष्म भूत, 5 स्थूल भूत, ये सारा फैलाव जो है चैतन्य ही इस फैलाव में निमित्त बनता है और चैतन्य ही इसका उपादान बनता है, ऐसा द्वैत दृष्टि में कहा जाता है। द्वैत दृष्टि में ये कहेंगे कि भाई चैतन्य केवल निमित्त है और ये प्रकृति सारे अस्तित्व का उपादान है। तो चैतन्य अल्प मानी अल्प ज्ञान वाली बुद्धियों को भी प्रकाशित कर रहा है और संपूर्ण ज्ञान वाली बुद्धि को भी प्रकाशित। संपूर्ण ज्ञान वाली बुद्धि एक है और अल्प ज्ञान वाली बुद्धियों का तारतम्य, हायरार्की बोलते हैं ना, उसकी हायरार्की बहुत ज्यादा है, अनंत हायरार्की के रूप में वो बुद्धियां हैं। वर्टिकल यदि हम देखें, बुद्धियों का तारतम्य देखें तो किसी एक से दूसरी बुद्धि विशिष्ट अलग है। उसको हम यदि जाकर के ऊपर नीचे यदि देखें तो अनंत भेद हो जाते हैं। अनंत भेद उन बुद्धियों के हैं, पर एक बुद्धि ऐसी है जो सब कुछ को जानती है, सब कुछ का नियंत्रण करती है, कर्म फल देती है, ऐसा वो है। तो उस चैतन्य के वो जो चैतन्य है फल देती है, जब ये कहा जाता है तो वो चैतन्य प्रकृति से मिला हुआ उसका जो रूप है वो नियंत्रक होता है, उसी को ईश्वर कह देते हैं। मतलब महर्षि दयानंद के दर्शन में उसको ईश्वर कह देते हैं। तो ईश्वर व्यवहारतः ईश्वर की सत्ता को अद्वैत दर्शन भी स्वीकार करता है।
व्यवहारतः जीवों के पार्थक्य को अद्वैत दर्शन भी स्वीकार करता है, कर्म फल को अद्वैत दर्शन भी स्वीकार करता है। इसलिए कोई व्यवहारतः है, कोई भेद नहीं है अद्वैत में या द्वैत में, त्रैत में कोई अंतर है। द्वैत दर्शन में कर्म को इतना ज्यादा प्रमुखता दे दी जाती है कि कर्म ही सब का रखवाला है, नियंत्रक है, ऐसा। यद्यपि यहाँ पर भी वही जिसको हम प्रकृति पुरुष के संयोग सर्वज्ञ बुद्धि और चैतन्य, इन दोनों का जो एक रूप है वही इस सारे अस्तित्व के मूल में और अनंत बुद्धियों के साथ एक एक चैतन्य। मतलब जब अद्वैत दर्शन होता है तो एक ही चैतन्य होता है, और जब द्वैत दर्शन होता है तो वे चैतन्य एक चैतन्य एक बुद्धि, एक चैतन्य एक बुद्धि, तो अनंत बुद्धियां अनंत चैतन्य। पर वे चैतन्य अनंत होते हुए भी सब जगह है, सारे चैतन्य सब जगह है। ऐसा नहीं है कि आपका चैतन्य आप में है और मेरा चैतन्य मुझ में है। चैतन्य सर्वत्र है, सर्वव्यापक रूप से है, और वो जो बुद्धियां हैं अलग अलग, एक चैतन्य के साथ एक बुद्धि, अनंत चैतन्य अनंत बुद्धि बराबर अनंत जीव। और ईश्वर के बारे में क्या कहेंगे, तो कहेंगे वहां पर भी चैतन्य प्लस सर्वज्ञ बुद्धि, तो उसका नाम ईश्वर है। जीव को क्या कहेंगे, चैतन्य प्लस सीमित बुद्धि। सीमित बुद्धि अलग अलग उसका वेरिएशन, उसके अनंत स्वरूप देखे जाएंगे। ये चैतन्य और जो अनंत बुद्धियां हैं वे मिलकर के जीव, माने एक चैतन्य एक बुद्धि, एक चैतन्य एक बुद्धि, उसको जीव कहते हैं। अद्वैत दर्शन में एक ही चैतन्य है जो अलग अलग बुद्धियों को शक्ति दे रहा है, उनको चैतन्य प्रदान कर रहा है। तो वो चैतन्य के द्वारा प्रकाशित जो अंतःकरण है, बुद्धि है, अंतःकरण में जो उसकी उपस्थिति है चैतन्य की, वो संयोग अनादिकाल से है। और वो अनादिकाल से जो संयोग है चैतन्य और उस बुद्धि का, वो चलता चला आ रहा है अनादिकाल से, अनंत काल तक भी चलता रहेगा। सर्वज्ञ बुद्धि के साथ वो संयोग कभी अलग होने की जरूरत नहीं है, वो कभी अलग होता नहीं है। संयुक्त होते हुए भी चैतन्य और बुद्धि, उसका वो बुद्धि ऐसे हावी नहीं होती कि चैतन्य के स्वरूप को ढक ले, और उस चैतन्य के द्वारा उस बुद्धि, सर्वज्ञ बुद्धि के जो नियम है वो काम कर रहे होते हैं। सर्वज्ञ बुद्धि सब जो उसका कार्य है वो कर रही होती है चैतन्य की उपस्थिति में। वो सर्वज्ञ बुद्धि अनादि है और अनंत है, वो कभी भी उसका वो विलोप होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो कभी भी क्लिष्ट वृत्तियों से युक्त नहीं होता। वो जो सर्वज्ञ बुद्धि है वो क्लिष्ट वृत्तियों से युक्त नहीं होती, वो वहां अक्लिष्ट वृत्तियां ही होती हैं। तो इस तरह से ईश्वर का जो कॉन्सेप्ट है, महर्षि दयानंद ईश्वर मानते हैं, जीव अलग अलग जीव मानते हैं, प्रकृति मानते हैं, जिसको आप त्रैत कहते हो। त्रैत तो ऐसे कोई तीन, चैतन्य की दृष्टि से द्वैत कहा जाता है कि चैतन्य में भेद है, तो भेद तो चैतन्य में नहीं होता है, पर स्वरूपतः है, स्वरूपतः चैतन्य की सत्ता अलग अलग स्वीकार करते हैं। और इसमें इस दर्शन में भी, द्वैत दर्शन में भी सब चैतन्य सब जगह है, और संयोग जो चैतन्य का बुद्धि के साथ है वो संयोग सीमित है, क्योंकि बुद्धियां सीमित है, बुद्धियां सर्वत्र नहीं है, बुद्धियां एक देशी हैं। तो वो जो संयोग है वो एक देश में ही दिखा। जैसे हमारे पास यहाँ पर घट रखा है, उस घट का सर्वव्यापक आकाश के साथ जो संयोग होगा वो वही होगा जहां पर वो घट है।
स्वामी दयानंद महाराज ने तो जीवात्मा को सर्वधर्मी हैं? जीवात्मा जैसे आपका सर्वत्र माना गया है, सब आत्माओं को अलग मान लिया। नहीं, वो एक अलग दृष्टि होगी ना। सांख्य की दृष्टि में रख रहा था कि चैतन्य और बुद्धि का संयोग ही जीव है सांख्य के अनुसार। महर्षि दयानंद ने इस तरह के संयोग की कोई वो नहीं व्यवस्था की। वो कहते हैं कि चैतन्य के स्वाभाविक कुछ गुण होते हैं, वो उसमें रहते हैं, उनका उपयोग कभी किसी गुण का लेता है, कभी नहीं लेता है, पर उसके स्वाभाविक गुण सदा उसके साथ रहते हैं। ये एक अलग दृष्टि होगी। उन्होंने सारे दर्शनों को पढ़ा करके अपना भी अनुभव करके उन्होंने ये निर्धारित कर लिया कि चैतन्य जितने भी जीव के रूप में चैतन्य है, एक चैतन्य तो सच्चित आनंद स्वरूप है, जो ईश्वर है, नियंत्रक है, सारे संसार का कर्म फल दाता है, सृष्टि करता है, ये सारा एक ईश्वर तत्व है। और दूसरे जीव है, वे अनंत है संख्या में, और वे आत्माएं परिच्छिन्न है, सर्वत्र नहीं है। और वे आत्माएं अल्पज्य माने उनमें वेरिएशन है। एक देशी। हाँ, एक देशी तो बोल रहा हूं मैंने कब सर्वदेशी बताया? मैं एक देशी तो बोल रहा हूँ। सांख्य जो है वो आत्माओं को विभुई मानता है और बुद्धि को परिच्छिन्न मानता है। तो वो जो संयोग है वो सर्वव्यापक नहीं है। जैसे मैंने आकाश का उदाहरण दिया, आकाश का संयोग घट के साथ जो होगा या इस मकान के साथ जो आकाश का संयोग है वो सर्वत्र नहीं होगा ना। आकाश के एक देश में ये संयोग है। तो ऐसे ही आत्माओं का बुद्धि के साथ जो संयोग है वो सर्वव्यापक संयोग नहीं है। आत्मा तो सर्वव्यापक है, पर बुद्धि के साथ जो संयुक्तता है वो तो सीमा ही है, उसकी एक सीमा है, उस सीमा में वो संयोग है। तो इस तरह से मैं इसको देख रहा हूं कि ये ईश्वर कोई बोले ना बोले पर वो एक व्यवस्थापक है। इसमें ये बात और जुड़ जाती है, जैसे सांख्य ईश्वर की भक्ति के पक्ष कोई पक्ष वहां पर नहीं रखा है। योग सूत्रों में ईश्वर की भक्ति वाला पक्ष भी है, सांख्य में भक्ति की बात नहीं है। वहां अपने स्वरूप में वृत्ति निरोध के द्वारा अपने स्वरूप में पहुंचने की बात है। वृत्तियां शांत हो जाएं और संस्कार दग्ध बीज हो जाए, अपने स्वरूप में आत्मा स्थित हो जाए, यही मुक्ति है सांख्य के अनुसार। मैं बहुत ही नपितुले शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं कि आत्मा जो है सांख्य के अनुसार मुक्त अवस्था में जब होता है तो क्या होता है? तो कहते हैं संस्कार जितने भी अनंत जन्मों के वो दग्ध बीज हो जाए एक बात, और आत्मा प्रकृति संपर्क से रहित हो जाए, अपने स्वरूप में स्थित हो जाए। अपने स्वरूप में स्थित हो गया या प्रकृति संपर्क से अलग हो गया, एक ही बात है। सांख्य के अनुसार मुक्ति के लिए ईश्वर की सहायता आवश्यक नहीं है। सांख्य के अनुसार ईश्वर की सहायता की जरूरत नहीं है, पर उसी सांख्य का एक जो योग सूत्र उसका पूरक है ना, व्यावहारिक जो उसका प्रैक्टिकल जो व्याख्यान करता है, तो उसके अनुसार ईश्वर की भक्ति करने से भी हमारे को समाधि की प्राप्ति होती है। ईश्वर प्रणिधान से ईश्वर कृपा करते हैं और ईश्वर हम पर हमारे मन के सारे बाधाओं को हटा देते हैं, प्रतिबंधकों को हटा देते हैं और हमारे मन को शांत कर देते हैं, इच्छाओं से पार निकाल देते हैं। जो भक्त के लिए भगवान जो कुछ करते हैं वो सब ईश्वर के द्वारा भक्त के लिए होता है। तो महर्षि दयानंद के अनुसार जीव जो है निश्चित गुण वाले हैं, 24 गुण उन्होंने गिनाए सत्यार्थ प्रकाश में। मुख्य उसकी एक ज्ञान रूप जो शक्ति है वो एक है, बाकी सब उसकी और भी शक्तियां हैं। और वे सब शक्तियां सब जगह सब सदा काम नहीं कर रही होती। कोई शक्ति कभी एक्टिवेट होती है, कभी
शांत रहती है। जैसे मेरे अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं, लेकिन मैं यदि बोल रहा हूं तो बोलने की शक्ति प्रधान है, लिखने की शक्ति यहाँ पर गौण है। शक्ति होते हुए भी मैं उस शक्ति का उपयोग नहीं ले रहा यहाँ पर। और मेरे अंदर जो विषयों को जानने की सामर्थ्य होते हुए भी जरूरी नहीं कि मैं हमेशा हर क्षण विषयों को जानता रहूं। तो ये महर्षि दयानंद की दृष्टि है। अब कुल मिलाकर के आप कहते हैं कि हमें क्या मानना चाहिए, तो हमें अपनी प्रकृति के अनुसार, यदि हम भक्त हृदय हैं तो ईश्वर की भक्ति करें, प्रार्थना करें, स्तुति करें, उपासना करें और उसके सामने आत्मनिवेदन करें कि मेरी बाधाओं को हटाओ, मैं असमर्थ हूँ, असहाय हूँ, ऐसे। और यदि हम सांख्य योग के अनुसार अपनी साधना चला रहे हैं और हमें सांख्य योग के अनुसार ही हमारा जीवन प्रणाली चल रही है, तो फिर हम वृत्ति निरोध और वृत्ति निरोध के बाद संस्कारों का दग्ध बीज होना और अपने स्वरूप में स्थिति, ये सब घटित होगा। हमारे संस्कारों को दग्ध बीज करने में ईश्वर की सहायता, निरंतर जब हम अपने मन को वहां से हटाते नहीं है और निरंतर अपने मन को लगाए रखते हैं संस्कारों को जलाने के लिए। संस्कारों का जलाने का मतलब परम वैराग्य हो जाना, इस सारे अस्तित्व के प्रति परम वैराग्य के भाव, उस वैराग्य को सिद्ध करने में ईश्वर हमारे लिए सहायक बनता है। इसी तरह से आत्म स्वरूप में स्थित होने के लिए भी ईश्वर की कृपा होती है। तो ईश्वर की दोहरी सहायता अभ्यास में भी, ज्ञान में भी और वैराग्य में भी। वैराग्य का मतलब अपने से भिन्न जो भी अनात्म है, उस समस्त अनात्म से परम वैराग्य धारण करना। तो ये वृत्ति निरोध की प्रक्रिया से भी होता है, ईश्वर की भक्ति से भी होता है। तो इस तरह से ये सारी चीजें हैं, इसमें हमें तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं हो रही। इतना साफ सुथरा रास्ता है, इसमें आप लोग कहाँ पर कंफ्यूज्ड हैं वो अपनी बात रखें, फिर बताया जा सकता है आगे। धन्यवाद, धन्यवाद गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। मानी भक्ति करनी पड़ेगी या वृत्ति निरोध की? वृत्ति निरोध इस रूप में कि मैं जो भी वृत्तियां हैं वो मेरा स्वरूप नहीं है, वो दृश्य के अंतर्गत है और दृष्टा हमेशा दृश्य से अलग है। इस विवेक को सीख कर, इस विवेक को अनुभव लेकर और निरंतर अपने सामने जो भी वृत्तियां उभरती हैं उनको केवल देखना, उनके साथ तादात्म्य न करना, उनके साथ अपने आप को एकीभूत न करना और सदा उन सब अपने से भिन्न, एक मैं हूं, एक मैं से इतर है, मैं से इतर जो भी है उसको देखते रहना। मैं दृष्टा बन करके मैं से भिन्न जो भी है उसको मैं देखता रहूं। तो इस प्रणाली से मैं जो है प्रभावी नहीं होता। जो अहंकार है और जो विकार है वो चैतन्य के ऊपर प्रभावी नहीं होते और वे निष्क्रिय होते होते शांत हो जाते हैं विकार, और उधर मैं शांत स्वरूप में स्थित हो जाता हूँ। तो ये प्रणाली है, अपने आप को हम नेति नेति के द्वारा या वृत्तियों के निरोध के द्वारा अपने आप को शांत स्वरूप में अनुभव करें, या फिर ईश्वर प्रणिधान के द्वारा अपने आप को भगवान के चरणों में झोंक दें और भगवान ही जो कुछ करेगा वो करता रहेगा। तो इस शैली से हम पात्र होते हैं तो भगवान तो करता ही है। अपने को पात्र बनाएं और भगवान की प्रार्थना करते रहें। इस दोहरे उपाय से अपने को पात्र बनाए का मतलब जो हम प्रार्थना करते हैं उसके लिए भी हम अपने विवेक बुद्धि और अपने सामर्थ्य को, अपनी प्रतिभा का, अपने योग्यता का उपयोग करें।
तो इस शैली में इसको ईश्वर प्रणिधान कहते हैं, ईश्वर भक्ति विशेष कहते हैं। ईश्वर की भक्ति विशेष करने से ईश्वर अनुग्रह करते हैं। मतलब ईश्वर को हम जब अपने अनुकूल कर लेते हैं भक्ति विशेष के द्वारा, ईश्वर भी अनुकूल प्रतिकूल, जब हम ईश्वर की भक्ति नहीं करते बल्कि उसकी निंदा करते हैं तो ईश्वर भी उदासीन हो जाता है हमसे कि ठीक है, तुम अपने भाग्य के आप स्वयं विधाता हो, जैसा भी। कर्म फल तो एक व्यवस्था है जो उसको हम ये भी ना कहें तो कोई बात नहीं, कहें तो भी कोई बात नहीं कि ईश्वर कर्म फल दाता है या कर्म ही कर्म का फल दे देते हैं। इतने शक्तिशाली हैं कर्म। कर्म अपने आप में इतने पावरफुल चीज है कि वो जैसा कर्म होता है वैसा फल दे ही देता है। इसमें किसी के चाहने न चाहने की बात नहीं है। कोई कहे कि जी कोई आदमी दुखी होना क्यों चाहेगा, तो अपने स्वयं ऐसा उल्टा फल क्यों लेगा, तो ये प्रश्न नहीं बनेगा, क्योंकि वो हमारे हाथ में इस तरह से नहीं रहता है कि मैं कर्म का फल अपने आप को दुख के रूप में दे रहा हूं। वो एक व्यवस्था है, नियम है कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। यदि हमने ईर्ष्या की तो, द्वेष किया तो हमारा मन तो जलेगा। कर्तृत्व में ही इच्छा चलेगी, काम में इच्छा नहीं चलेगी। कर्म के कर्तृत्व में तो कर्ता की इच्छा चलेगी, तो कर्म के फल में व्यवस्था ही काम करेगी। हाँ, कर्म करते समय जो कर्तृत्व तो भाव है वहां तो इच्छा चलती है, पर उस कर्म के होने के बाद एक जो व्यवस्था है, व्यापक विधान है, उस विधान के तहत हम उससे अलग हो जाते हैं और वो कर्म के हाथ में चली जाती है। वो जो प्रणाली है, फल प्रणाली है, वो हमारे हाथ से अलग हो जाती है। उसको आप विधान कह दीजिए, ईश्वर कह दीजिए, कर्म कह दीजिए। कुछ उसको कर्म कह देते हैं कि कर्म के हाथ में चली जाती है, कुछ विधान कह देते हैं, कुछ ईश्वर कह देते हैं। तो इस मानी अद्वैत भी कह सकते हैं, द्वैत भी कह सकते हैं, तीन चीजें भी बता सकते हैं कि ईश्वर और जीव का परस्पर व्यापक संबंध है। ईश्वर के होने से जीव खुशियों से भर जाता है और ईश्वर की कृपा उस पर होती है तो उसकी बाधाएं हट जाती हैं। ये सब हम ईश्वर को श्रेय दे सकते हैं। जैसे कि कोई छात्र बहुत ज्यादा परिश्रम करता है लेकिन श्रेय अपने आचार्य को दे देता है कि भाई आचार्य की कृपा हुई तो ये सब हो गया, नहीं तो असंभव। और ये भी कह देता है कि जी मैंने बहुत पुरुषार्थ किया तब जा करके ये चीजें बनी। ये भाषा भी बोलने में सुनने में आती है कि मैंने इसके लिए बहुत रात दिन इच्छा की, इसको समझने की चेष्टा की, कोशिश की और उसके परिणाम स्वरूप ये चीजें समझ में आई। ये भाषा भी बोल सकते हैं। ये भाषा भी कि ईश्वर ने भाई कृपा कर दी, बस मेरी क्या औकात थी, मैं तो कुछ किसी लायक ही नहीं था। ईश्वर ने मेरे को सब कुछ, जो भी मैं हूं आज जिस स्थिति में, वो सब ईश्वर की कृपा का ही फल है। तो भक्त लोग ईश्वर का नाम ले देते हैं, ज्ञानी लोग मैंने इस विषय में वृत्ति निरोध के लिए भगीरथ प्रयत्न किया, अपनी वृत्तियों को रोका और उन वृत्तियों को रोककर जो वृत्तियों को रोका, संस्कारों को जलाने का प्रयास किया और उसके परिणाम स्वरूप वृत्तियां रुक गई और मैं अपने स्वरूप में ठहर गया। ये सांख्य की भाषा बनती है। योग शास्त्र में सांख्य और योग दोनों को इकट्ठा कर रखा है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा योग चित्तवृत्ति निरोधा। चित्तवृत्ति निरोध होता कैसे है, तो बोले तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम, दृष्टा के स्वरूप में ठहरा होता है। और तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम,
दृष्टा का जो स्वरूप है उसमें ठहरा होता है। वृत्तियां जब चल रही होती हैं तो वृत्ति सारूप्य इतरत्र वृत्तियों से अभेद रहता है। वृत्तियां जैसी वैसा ही दृष्टा का स्वरूप होता है। वृत्तियां क्लिष्ट हो तो वो भी दृष्टा भी क्लिष्ट हो जाता है, वृत्तियां अक्लिष्ट हो तो वो भी अक्लिष्ट हो जाता है। ये सारी प्रणाली यहाँ पर समझने की है। हाँ जी, इसमें किसी का और प्रश्न हो तो और भी चर्चा कर सकते हैं। किसी का प्रश्न बनता है तो। ओम आचार्य जी, जी थोड़ी ही यहाँ पर शंका है। जिस सर्वज्ञ बुद्धि एक सर्वज्ञ परमात्मा को मानने या सर्वज्ञ बुद्धि मानने का, ये बुद्ध परमात्मा का गुण कैसे मानने, इसको यहाँ पर उलझ गए जी हम तो। नहीं, मैंने ये कहा कि अल्पज बुद्धियां और एक चैतन्य या अनंत चैतन्य, सांख्य दृष्टि में अनंत चैतन्य है और एक एक बुद्धि है, और एक एक बुद्धि है, इसमें भी दो भाग बन गए। एक तो अनंत बुद्धियां हैं जो सारी बुद्धियां मिलकर भी अल्पज्जी होती है, और एक सर्वज्ञ बुद्धि होती है और एक चैतन्य। सर्वज्ञ बुद्धि हमारे भीतर जो बुद्धि है वो ऐसा तत्व है जो मतलब जानने का काम करती है। चैतन्य अपने आप में जानने का काम नहीं करता। इस दर्शन में, स्वामी दयानंद के दर्शन में, चैतन्य में ही वो सामर्थ्य होता है जिसको वो अलग से बुद्धि कहा जाता है ना, वो चैतन्य का ही एक सामर्थ्य है, चैतन्य का ही सामर्थ्य है स्वामी दयानंद की दृष्टि में। पर सांख्य योग की दृष्टि में वो सामर्थ्य अंतःकरण में है, बुद्धि में है। अंतःकरण तो, अंतःकरण के 4 घटक होते हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो वो सामर्थ्य सारा का सारा योग दर्शन में जितना भी सिद्धियां होती है ना, बड़ी बड़ी सिद्धियां, पर चित्त ज्ञान और ये ज्ञान वो ज्ञान, आकाश गमन और पानी के ऊपर चलना, और तारकम सर्व विषयम सर्वथा विषयम अक्रमम चेति विवेकजम ज्ञानम, और ये सारे जो योग शास्त्र के तीसरे पाद विभूति पाद की जितनी भी सिद्धियां हैं वो चित्त के सामर्थ्य का ही फैलाव है। चैतन्य तो केवल प्रकाशित मात्र करता है, लेकिन चैतन्य की उपस्थिति में ही तो बुद्धि अपना काम कर पाएगी। तो वो जो जिस समय हम सर्वज्ञ हो गए, हम नहीं होते सर्वज्ञ, हम कभी सर्वज्ञ नहीं होते हैं। हम तो इतना काम कर सकते हैं कि हमारे पास जितना ज्ञान होता है उसके अनुसार हम बंधन से अपने आप को छुड़ा लें। बस हमारी सामर्थ्य की जो पराकाष्ठा है वो ये होती है कि हम अपने को बंधन से छुड़ा लें, या हम अपने चित्त के शक्तियों का विकास करते करते जो विभूतियां विविध दर्शाई है योग शास्त्र में, उन विभूतियों से संपन्न हो जाए। ये भी हमारे जीव की सामर्थ्य। लेकिन उन विभूतियों से संपन्न होने पर भी हम एक प्रकार से वहां पर ये कहा तो है कि जैसे हिरण्यगर्भ जो है एक प्रकार से बहुत ही सारे इस समष्टि मन का, समष्टि जो मन होता है ना, उसका जो अधिष्ठाता है वो हिरण्यगर्भ होता है। समष्टि मनों का अधिष्ठाता, समष्टि मन, जितने भी मन है उन सब का एक, तो वो सर्वज्ञ बुद्धि, हम ऐसे कहेंगे कि सर्वज्ञ बुद्धि एक, मतलब ये दर्शन की दृष्टियां हैं और मुझे इसमें भेद नहीं दिखता है। बाकी चलो ऐसे मान लो, ऐसे मान लो, कौन से तरीके से किसको संतोष होता है, अलग अलग बैकग्राउंड हमारी अलग अलग होती है। महर्षि दयानंद की भाषा से किसी को बहुत संतोष होता है, दूसरे को तो ये जो सर्वज्ञ बुद्धि और चैतन्य इनके संयोग से सारी व्यवस्था चल रही है इसमें संतोष होता है। सारी दुनिया के आदमी
केवल महर्षि दयानंद की भाषा से ही संतुष्ट होंगे ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। ऐसा नहीं देख पा रहा हूं कि सारी दुनिया के आदमी एकमात्र स्वामी दयानंद के ही भाषा से संतुष्ट होंगे। अर्थ तत्व को समझने के लिए दूसरे लोग हैं, वो दूसरी भाषा से संतुष्ट होते हैं। तो सर्वज्ञ बुद्धि एक है और वो सर्वव्यापक है सर्वज्ञ बुद्धि, क्योंकि सारे नियम तो सब जगह काम कर रहे हैं ना। ये खंडित अवस्था में नहीं है और चैतन्य भी सब जगह है। और अल्पज्ञ बुद्धि सब जगह नहीं है, अल्पज्ञ बुद्धि की सीमा है। चैतन्य तो सर्वत्र है, जैसे आकाश सर्वत्र हो, पर उसका परिच्छिन्नता जो है एक एक जगह एक एक बिंदु पर होती है। ऐसा नहीं कि आकाश सर्वत्र है तो घटाकाश भी सर्वत्र है, ऐसा नहीं कह सकते। ओम आचार्य जी, जो सर्वज्ञता की बात कर रहे हैं, आप बुद्धि की सर्वज्ञता, जीव की सर्वज्ञता समझ रहे होंगे। ना जी आचार्य जी, ऐसा नहीं। हाँ, फिर सर्वम खलु इदम ब्रह्म, उस समय हम क्या होंगे जिस समय हम सर्वम आप तो खलु इदं सारे ब्रह्म- घोड़ मथोड़ कर मत करो, सारे दर्शनों को इकट्ठा मत करो, अच्छा जी, तब साफ बात बनेगी कि सांख्य दृष्टि क्या है, वेदांतिक दृष्टि क्या है, नैयायिकों की दृष्टि क्या है, स्वामी दयानंद की दृष्टि क्या है। सिर्फ हम तो 3-4 दर्शनों को सामने रख कर रहे हैं। बुद्ध भगवान की दृष्टि एक अलग है, महावीर दृष्टि अलग है, वो तो हम चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। अच्छा और ठीक है। मोहम्मद साहब की दृष्टि अलग है और ईसा मसीह की दृष्टि अलग है। उन सब दृष्टियों को हम सोच ही नहीं रहे। तो आप बात चल रही है, तो आप जब सर्वम खलु इदम ब्रह्म क्या है यदि ये पूछना चाहते तो उसमें बात कर सकते हैं। आप कोई एक दूसरी दृष्टि लेकर के कि जी इसका क्या मतलब है, तो उस पर विचार कर सकते हैं। आप सारी दृष्टियों को एकदम ऐसे घोल मोल कर देंगे ना, तो फिर हम कैसे समझेंगे। अलग अलग इनको समझ लीजिए तो इसमें समझ में आ जाएंगे। नमस्ते आचार्य जी। जी, साधना की दृष्टि से स्वामी दयानंद जी का और शंकराचार्य में क्या फर्क है? कुछ भी फर्क नहीं। विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षत्व सत्यार प्रकाश में दिए हैं, और अभी विवेक चूड़ामणि पढ़ने जा रहे हैं, उसमें भी यही चीजें मिलेंगी। साधना की दृष्टि से कोई भेद नहीं। शंकराचार्य जी भी ईश्वर भक्ति, ईश्वर प्रणिधान आदि की बात करते हैं कि कर्म योग ईश्वर भक्ति के साथ करना चाहिए। ये भक्ति कर्म योग का हृदय है, ऐसे बात कही एक जगह। भक्ति कर्म योग का हृदय है, ऐसा कहा। तो शंकराचार्य जी भी भक्ति की बात करते हैं। शंकराचार्य जी भी साधना वही, ये यम नियम, व्यवहार में हमें यम नियम करना, और श्रवण मनन निधिध्यासन की बात स्वामी दयानंद भी करते हैं, शंकराचार्य जी भी करते हैं। अपने चैतन्य स्वरूप को तीनों अवस्थाओं, 5 कोषों, तीनों शरीरों से अलग देखने की बात करते हैं, शंकराचार्य जी भी यही कहते हैं। सत्यार प्रकाश में ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ वो लिखी है कि हम चेतन स्वरूप है, और हमारा स्वरूप तीनों अवस्थाओं से अलग है। जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, तीनों शरीरों से अलग है। कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, और 5 कोषों से अलग है। ये हमें अनुभव करना चाहिए। और यम नियम का अहिंसा, सत्यस्ते, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान इत्यादि जो है, वो शंकराचार्य जी भी इनको महत्व देते हैं। ऐसा नहीं है कि शंकराचार्य जी वैराग्य की बात जब करेंगे तो ये सारी छूटेंगी, अपने आप ही छूट जाएंगी। परम वैराग्य की बात जब करेंगे तो अहिंसा, सत्यस्ते, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, इनको स्थान ही नहीं मिलेगा। हिंसा को स्थान ही मिलेगा, झूठ को स्थान ही नहीं मिलेगा, और चोरी को, विषयासक्ति को, परिग्रह को स्थान ही मिलेगा। शुद्धि आदमी करना चाहेगा, संतुष्ट रहना चाहेगा, तप करना चाहेगा, स्वाध्याय करना चाहेगा, ईश्वर प्रणिधान, ये सारी चीजें करना चाहेगा। जी, धन्यवाद आचार्य। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी।
गुरुजी बहुत धन्यवाद, कंसेप्ट क्लियर हो गया। आपका तो धन्यवाद हो गया। और भी गुरुजी, किसी का? हाँ जी। कल के गायत्री मंत्र की उपासना में लास्ट में ऐसा बताया कि ओम भूर्भुवः पूरी प्रार्थना करने के बाद कहे कि मेरी बुद्धि को स्थिर करो, तो बुद्धि को स्थिर कर सकते हैं? हाँ, भक्ति विशेष से परमात्मा कृपा करते हैं, ये दूसरे शास्त्रों में मिलती है ना। एक जगह कोई चीज नहीं मिल रही है तो दूसरी जगह जो मिलती है उसको उसके साथ कनेक्ट किया जा सकता है। शास्त्रों में स्वामी दयानंद ने तो इसी दृष्टि को पकड़ करके ही तो अपना दर्शन खड़ा किया। क्या उन्होंने सारे शास्त्रों को यहाँ से भी ले लिया, वहां से भी ले लिया, सबको इकट्ठा करके एक दर्शन खड़ा कर दिया, तो फिर वो स्वामी दयानंद का एक दर्शन कहलाता है। उन्होंने जो आत्मा का स्वरूप, परमात्मा का स्वरूप, परमेश्वर का स्वरूप बताया, वो उनकी दृष्टि के अनुसार हमें देखना होता है। तो शायद स्पष्ट हुआ होगा शास्त्री जी को कि अभी कुछ रह रहा है। जी शास्त्री जी, हाँ जी, और बोलिए कुछ। तो आचार्य जी, उपनिषद के बाद वेदांत दर्शन पढ़ना चाहिए कि कैसा रहता है सीक्वेंस? हाँ, अच्छा है वो भी। अभी हम विवेक चूड़ामणि वैराग्य की पुस्तक है, विवेक वैराग्य और षट संपत्ति मुमुक्षत्व, जो साधन चतुष्टय बोलते हैं ना, उसको यहाँ पर बताया है। और गुरु शिष्य के माध्यम से ये संवाद को प्रस्तुत किया है, शिष्य और गुरु। मानी आचार्य का भाव ये है कि गुरु ही हमारे को, हमारे अवरुद्ध द्वारों को, अवरुद्ध कपाटों को खोल पाता है। मानी कोई शिष्य अपने सामर्थ्य से अंतिम स्थिति तक पहुंच जाए, बड़ा मुश्किल है। गुरु का जो दर्शन है, गुरु की जो पहुंच है, गुरु का जो सानिध्य है, उससे धीरे धीरे हमारी बुद्धि का जो तमस है वो हटता जाता है और हम शास्त्र के संकेतों को समझ पाते हैं और फिर उस स्थिति में जी पाते हैं। साधना की प्रणाली में जो ये होता है ना, सरलता एक बहुत बड़ी चीज। बड़े बड़े हमने तो योगियों को देखा, हमारे गुरुजी सरलता को महत्व देते थे। धर्म गुरु, उनका आसन, उनका बैठने का तरीका, उनका ढंग, शिष्यों से अपने आप को एक अलग दूरी बनाकर रखना, और वो उनसे कोई संवाद नहीं करना। पर हमारे गुरुजी को मैं देखता हूं तो बस हिलमिल रहे, जैसे बच्चों में ही एक बच्चा खेल रहा है, ऐसे। मतलब कोई कहीं दूरी का मतलब ही नहीं, कहीं कोई भेद ही नहीं है। बस बैठते हैं तो भी वो बैठते हैं, क्या बोलते हैं, ऐसे एक उसमें बैठ जाते हैं, जाकर के जो नीचे बैठ जाते हैं। एक आसन उनका होता है, दूसरा आसन शिष्य का सामने, वो ऐसे बैठ जाते हैं। कोई उनके लिए ऊंचा आसन, कोई भव्य आसन, कुछ भी नहीं, बिल्कुल वैसा ही। तो सरलता जो है ना, वो कहते हैं सारी सरलता जो है सिद्धि है, ये कोई साधना नहीं है। सरलता की साधना नहीं, सरलता सिद्धि है। रोगी आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, मानसिक रोगी, शारीरिक रोगी, सब से हिलमिल ऐसे रहते हैं, बिल्कुल एकदम से। कोई धर्म गुरुओं का सिस्टम यदि देखे ना, आजकल के जो धर्म गुरु हैं, बिल्कुल उनका एक आसन लिए घूमता रहता है पीछे पीछे, वो
रखेगा, फिर दूसरे लोग उसके ऊपर आकर के बैठेंगे, गुरुजी फिर उसमें बैठेंगे। इस तरह से सरलता तो चली जाती है इस सारी प्रक्रिया में। संगीत में भव्य होते हैं, इसके लिए कोई तैयारी करनी पड़ती है। शायद उन्होंने ऐसा इसलिए बनाया होगा, मैं भी विचार किया कि इतना क्यों रखते हैं, ग्रहणशीलता शिष्यों की बढ़ाने के लिए हैं। शिष्यों की जो ग्रहणशीलता है ना, उससे थोड़ी बढ़ती है, क्योंकि मैंने देखा ऐसे आश्रमों में कि वो शिष्य की बात को ऐसे अपलक होकर के सुनते हैं, शांत बैठे रहते हैं, हिलते भी नहीं है। ये तो अच्छी बात है। शिष्य जो है ना, एकदम शांत, हलचल रहित होकर के बिल्कुल ऐसे रहते हैं शिष्य उनके सामने। और जो ये जो हमारे स्वामी जी जैसे लोग होते हैं, तो बस वो उनकी साथ बस कुछ तो बस सामने आकर दर्शन किए और आगे बढ़ जाते हैं। कुछ जो है जिज्ञासा करते हैं, खोज करते हैं, तो उनको उस तरह से प्रश्नोत्तर, मतलब वो 3 स्थिति बताते हैं। प्रश्नोत्तर की एक स्थिति है, शंका समाधान दूसरी स्थिति है, जिज्ञासा तृप्ति तीसरी स्थिति। शंका समाधान, प्रश्न उत्तर, उत्तर फिर प्रश्न बन जाता है, ऐसे कहते थे। प्रश्न उत्तर, उत्तर मिलते ही फिर प्रश्न खड़ा हो जाता है, फिर उसका उत्तर दें तो फिर प्रश्न खड़ा हो जाता है। शंका करते हैं तो फिर समाधान होता है, और सदा के लिए समाधान नहीं, जिज्ञासा यदि हो तो सदा के लिए तृप्त हो जाता। तो ये अलग अलग सिस्टम है, धर्म गुरुओं का जो सिस्टम है वो बड़ा भव्य है। शायद शिष्यों की ग्रहणशीलता उनसे बढ़ जाती है, बिल्कुल निर्देश देते हैं तो उसका पालन भी करते हैं, और जो सरल होते हैं उनको तो वैसे ऐसे हवा में उड़ा देते हैं शिष्यगण। तो सरल होते हैं, उनको ज्यादा देशों की पालना करवाने की अपेक्षा भी नहीं। नहीं, पर वो मैं इतना ही कह रहा हूँ कि वो शिष्यों के भले के लिए शायद वो करते होंगे। वो तो चाहते ही है, सभी लोग जो सरलता में रहते हैं वो भी चाहते हैं कि सारी दुनिया ऐसे दिव्यता में रहे, अहंकार मुक्त। सरलता और अहंकार मुक्ति ये एक ही चीज है, दो चीज नहीं है। वो जो धर्मगुरु हैं वो भी अहंकार को तो छुड़वाना चाहते हैं, अहंकार मुक्ति तो वो भी देखना चाहते हैं, लेकिन वो मैं तो कई सारे धर्मगुरुओं को देखा, तो अब उनका नाम ले लेकर बताने की जरूरत नहीं समझता मैं, क्योंकि बहुत सारे धर्म गुरु हमने देखे तो वो इसी तरह से। तो साधना जो कहते हैं ना, साधन प्रणाली, आचार्य शंकर भी ने भी परंपरा ऐसी ढाल रखी है कि बड़ा भव्य गुरु और शिष्य का जो फासला है काफी। शिष्य जो है हमेशा हाथ जोड़े खड़ा रहता है, गुरु आसन दूर ऊपर बैठा रहता है। ये सब यहाँ पर प्रणाली होती है। संत जो है ना, सरलता एक बहुत ही संतों का एक बहुत बड़ा एक वो है, संत समाज का एक बहुत बड़ा पथ है। तो हम ये देख सकते हैं अज्ञान के गाढ़ अंधकार से घिरे हुए
अज्ञानांतर गहन पतितान आत्मविद्योपदेश। अज्ञान के गहरे गड्ढे में गिरे हुए, गहरे अंधकार में घिरे हुए संसार रूपी अग्नि को ज्वाला से आत्मविद्या उपदेश भवदव शिखा ताप पापच्यमानान। संसार की अग्नि की शिखा भवदव शिखा, संसार की अग्नि शिखा के ताप से जो झुलस रहे, ऐसे लोगों को बचाने के लिए अपने मौन को भंग करके, स्वामी दयानंद पे भी घटती है ये बात, तो आचार्य शंकर पर भी घटती है, अपने मौन को भग्न करके वट विटपिनो मूलतो निष्पतंती, मौन को परित्याग कर वट वृक्ष के मूल से, वट विटपी वृक्ष के मूल से अवतरित हो रही भगवान शंकर संभोर मूर्ति, वट वृक्ष के मूल से अवतरित हो रही भगवान शंकर की मूर्ति निष्पतंती संभोर मूर्ति चरति भुवने शंकराचार्य रूपा, आचार्य शंकर के रूप में भुवन में भ्रमण कर रही है। किसी भक्त ने उनकी प्रशंसा में श्लोक लिखा है, अज्ञान के गाढ़ अंधकार से घिरे हुए संसार रूपी अग्नि की ज्वाला से संतप्त जो है लोगों को आत्मविद्या उपदेश से रक्षा करने की इच्छा से, आत्मविद्योपदेश त्रातुम लोकान, रक्षा करने की इच्छा से मौन का परित्याग करके मुक्त्वा मौनम वट विटपिनो मूलतः, वट रूपी वृक्ष के मूल से निष्पतंती संभोर मूर्ति, अवतरित हो रही भगवान शंकर की ये मूर्ति है जो कि भुवन में शंकराचार्य के रूप में वट वृक्ष के मूल से अवतरित हो रही, ये जो अश्वत्थ वृक्ष है ना, उसके मूल से, अश्वत्थ वृक्ष को बतलाया ना, ऊर्ध्वमूलम अधस्साखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। सर्व वेदांत भगवत पाद नाम है इनका, शंकर भगवत पाद प्रणीत जो विवेक चूड़ामणि, तो उसको विवेक चूड़ामणि नामक ग्रंथ है। परमात्मा स्वरूप गुरु की वंदना की है, परमात्मा स्वरूप माना है गुरु। सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम, जो सारे वेदांत के सिद्धांतों से गोचर है, जे वेदांत के सिद्धांतों से जानने योग्य है, मन वाणी आदि से अज्ञेय है। सारे वेदांत के सिद्धांतों से तो जे है, गोचर मानी जे, तम अगोचरम, लेकिन मन वाणी आदि से अज्ञेय है, अगोचर है। गोविंदम, उस परमानंद आत्मस्वरूप सदगुरुदेव गोविंद भगवत पादाचार्य जी को सदगुरुम प्रणतोस्मि, हम उस सदगुरु के सामने मैं प्रणत हूं। तो ऐसे है। नहीं, पहला श्लोक है। तीन प्रकार के मंगलाचरण होते हैं, एक नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। कहीं पर विषय निर्देश करते हैं मंगलाचरण के रूप में, कहीं आशीर्वाद लेते हैं या देते हैं, और कहीं नमस्कार करते हैं अपने गुरु आदि की या इष्ट देव की। तो ये नमस्कारात्मक मंगलाचरण है।
वेदांतो नाम तदुपकारिणी शारीरक सूत्रादीनी छे। वेदांत क्या चीज है? वेदांत के उपकारी जो शारीरिक सूत्र आदि उपनिषद आदि है ना, तो वेदों में 1,00,000 मंत्र मानते हैं, 3 कांड है, मतलब मूल संहिता में तो 20 है, पर कितनी शाखाएं हैं ये वो कितना है ना, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, 1,00,000 में 80,000 मंत्र कर्मकांड परक हैं, 16,000 मंत्र उपासना कांड के, 4,000 मंत्र ज्ञान कांड के। उपासना कांड के 16,000, ज्ञान कांड के 4। तो उपनिषद ज्ञान कांड के अंतर्गत है। वेद भगवान 2 भागों में विभक्त है, मंत्र भाग और दूसरा ब्राह्मण भाग। मंत्र ब्राह्मण और वेद नामधेय। तो मंत्र और ब्राह्मण में ब्राह्मण भाग ही है ये, उपनिषद भी, आरण्यक भी और ब्राह्मण भी। मंत्रात्मक वेद राशि को संहिता शब्द से कहा जाता है। आरण्यक और उपनिषदों की गणना वेद के ब्राह्मण भाग में आ जाती है। तो वेदों के अंत में होने से, वेदों का मर्म होने से, सार, वेदों का सार होने से इसको वेदांत कहते हैं। अंत का मतलब सार। तो उन्हीं उपनिषद आदि वेदांतों के निश्चित अर्थ से जो ज्ञेय है, उपनिषद आदि जो वेदांत हैं उनके द्वारा जो ज्ञेय है, वेदांतों महावाक्यों के द्वारा जो आत्म साक्षात्कार होने पर जो हस्तामलक की तरह दिखता है, मन वाणी आदि से तो वो अज्ञेय है। अचिंत्यम कहा है उसको, अव्यपदेश्य कहा है, अव्यवहार्य कहा है, अदृष्टम अग्राह्यम अलक्षणम, अदृष्टम अलक्षणम अग्राह्यम, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा से, मन सहित वाणी जहां तक नहीं पहुंच सकती वो परमात्मा अगोचर है। अगोचर होते हुए परमानंद स्वरूप है वो। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, आनंदम ब्रह्म। अगोचर तो है पर उसका स्वरूप तो सत्य, ज्ञान, अनंत, आनंद ऐसा है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, तुलसीदास ने वैसे कहा। गुरु शब्द अंधकार, गुरु शब्द अंधकार का वाचक है। रू शब्द स्तन निरोध का, रू शब्द उसको रोकने वाला है। अंधकार निरोधित्वात् गुरु रित्य विधि, अंधकार का निरोध करने से उसको गुरु कहते हैं। गुरु लोको न कर्तव्यो स्वच्छंदो यदि वा भवेत्। कोई आदमी स्वच्छंद हो जाए तो भी गुरु लोक नहीं करना चाहिए, गुरु को नहीं भूलना चाहिए। न गुरोर अधिकम, न गुरोर अधिकम शिव शासनता, शिव शासनता, गुरु से अधिक कुछ नहीं है। शिव जी का अनुशासन है, शिव शासन। जैसे कोई मुक्त वो हो गया, मतलब सब मर्यादाओं से अलग हो गया, बिल्कुल एकदम स्वच्छंद विचरण कर रहा है, परिव्राट हो गया, गुरु लोग तो तब भी नहीं करना चाहिए। तो यहीं पर विराम देते हैं हम। ओम शांति शांति शांति।